हेलो, मैं दिलप्रीत सिंह, फाउंडर ऑफ स्टॉक होम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक प्रोवाइड करेंगे जो आपको कल आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। निफ्टी पहले एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, उसके बाद आज निफ्टी ने अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने एक अपना आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनाया था और उस डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट भी आज दिया है। बट आज एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है, मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन भी मार्केट ट्रेंड होगा और मार्केट एकदम धड़ल्ले से गिर जाएगा, नहीं। हमको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप खोले, साइडवेज रहे, कल का दिन थोड़ा सा होल्ड करे, उसके बाद मार्केट गिरे। तो हमको पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अगर साइडवेज मार्केट भी होता है तो हमको थोड़ा अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कल का मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक हो। अगर मैं 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे सब स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के साथ। तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले, आपको वेट करना है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आएंगे वो सबसे पहला 11,000 का आएगा, उसके बाद आएगा 11,085 का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के, अपन चलते हैं। बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं एक डबल टॉप बना है, बहुत ऊपर नहीं बना है, मिड में बना है, लेकिन एक मार्केट में ये सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। और जो इसकी क्लोजिंग आई है आज के दिन, अगर इसकी मैं बात करूं तो क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट के बहुत ही पास आई है। कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन रहता है कि मार्केट में जो सेलर्स है वो हैवी है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर बैंक निफ्टी का जो लेवल है 21,040 का या 21,000 की अगर हम बात करें, तो मार्केट में एक बैंक निफ्टी में फ्री फॉल आने के चांसेस कहीं ज्यादा है। और जो बैंक निफ्टी में उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,370 या 23,400 के अराउंड का सपोर्ट बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं कल के स्टॉक्स की बात करूं तो कल का जो एक मुझे पिडिलाइट का स्टॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने सपोर्ट के पास कई बार एक तो होल्ड करा है और आज एक क्लोजिंग भी यहाँ पे दिया है, 45-49 के अराउंड क्लोजिंग दिया है। अगर कल पिडिलाइट अगर 1340 तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। काफी टाइम से इस जगह को होल्ड करके रखा था, यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर तोड़ेगा तो फ्री फॉल मिल सकता है हमको पिडिलाइट में 1340 के नीचे। जो लेवल बनेगा उसका टारगेट का लेवल बनेगा वो अराउंड 1306 1308 का टारगेट बनेगा। आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं 1340 के नीचे। उसके बाद अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा था। यहाँ पे भी उसने क्या रेंज तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अगले दिन नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर निकल गया, फिर आया, फिर रेंज तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर पॉजिटिव कैंडल बनाया, ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी एक हैमर बनाया, ऊपर निकल गया। लेकिन अब जब उसने एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाया। फिर आज उसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है और दो इनसाइड कैंडल भारतीय एयरटेल ने बना चुका है। अगर भारतीय एयरटेल 45 का लेवल तोड़ता है, 545 का, तो कहीं ना कहीं हमको एक शार्प फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल्स में डालते हैं। टेलीग्राम चैनल्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको डेली लेवल्स मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बी ग्रेड स्टॉक की बात करूं तो आज एक बीबीटीसी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर मैं इसका पैटर्न देखूं तो कहीं ना कहीं इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। उसका ब्रेकआउट यहाँ पे था, उसने हॉल्ट भी करा, हॉल्ट करके उसने एक इनसाइड कैंडल बना के आज ब्रेकआउट दिया। और बी ग्रेड शेयर्स की एक खासियत ये होती है कि अपने ये मूवमेंट को जो होते हैं ना कैरी करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट पे होते हैं तो मेरे हिसाब से बीबीटीसी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट देने वाला है। 1500 का लेवल टच कर सकता है। अगर आप बी ग्रेड में ट्रेड करते हैं तो बीबीटीसी एक जरूर ऐसा स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में अपनी रखना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलटीआई, एलटी काफी टाइम से एक अच्छे बुलिश मूवमेंट में, बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद उसने एक दो तीन चार चार ऐसी इनसाइड कैंडल बनाई है और आज पांचवी कैंडल उसने टोटली बुलिश कैंडल बनाई है और अपना जो क्लोजिंग है बिल्कुल रेजिस्टेंस के वहां पे दी है। बी ग्रेड स्टॉक की एक और खासियत होता है, अगर उनको चलना होता है ना तो हमेशा एक दिन पहले जो क्लोजिंग देते हैं ना वो अपने रेजिस्टेंस के पास की क्लोजिंग देते हैं। कल एलटीआई में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जरूर आपको अपनी इसकी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर आपको लेवल चाहिए तो लेवल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बाला माइंस की, बाला माइंस ने पहले एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट दिया था, जिसका टारगेट अराउंड है 200 पॉइंट का अराउंड टारगेट, 180 पॉइंट का अराउंड टारगेट है। 180 पॉइंट का टारगेट अबव द लेवल ऑफ 475, 475 प्लस 180, दैट इज अराउंड 100 665 का लेवल
इसको अचीव करना बिल्कुल करेगा ही करेगा। ऊपर गया मार्केट एक रेंज में, उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट एक रेंज में चल रहा था, जैसा कि आप रेंज देख रहे हैं, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, रेंज में चलने के बाद आज इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। बालामाई से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से कल के दिन ये अपना कैरी कर सकता है। कैरी करने के साथ साथ मिनिमम ये 650 से 665 का टारगेट ये अचीव कर सकता है। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और डेली आपको इसमें बी ग्रेड और ए ग्रेड दोनों शेयर्स के आपको एनालिसिस मिलेगा जो अगले दिन चलने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी आपको मिलेंगे अगले दिन के लिए। जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, हमारे हौसले बढ़ेंगे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। एवरी सैटरडे हम आपके लिए एक लर्निंग वीडियो भी लेके आएंगे, जिससे आपके स्टॉक मार्केट की लर्निंग को भी काफी एक बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।